अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को भेज रही थी, वो अपने काम पे जा रहे थे और इस टाइम टाइम हो रहा था 7:30। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जो है अपने छोटे छोटे काम समेट लूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आ गई थी सब्ज़ी वाली शॉप पे और यहाँ इतनी फ़्रेश सब्ज़ी थी, हर चीज़ ऐसे धुली धुली साफ़ साफ़ इतनी अच्छी लग रही थी। दिल तो कर रहा था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन मेरा इरादा था चाइनीज़ राइस बनाने का। तो मैंने चाइनीज़ राइस का सामान लिया यहाँ से। असल में हम वर्किंग लेडीज़ को लग रहा होता है संडे फ्री डे होता है, लेकिन संडे को मुझे ज़्यादा जल्दी काम के स्टार्ट करना होता है क्योंकि बच्चे भी घर होते हैं और मुझे ये लग रहा होता है कि आज मैं फ्री हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेने चाहिए। तो इस वजह से जो है ना, मुझे संडे कभी भी रेस्ट डे नहीं लगता। तो मैंने यहाँ फटाफट सारा सामान लेके आके मुझे आज ये अपनी अलमारी साफ़ करनी थी। मैंने सारे दालों के डब्बे बाहर निकाले और इसे इस तरह के कामों के में टाइम तो इतना नहीं लगता, हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये कितना अच्छा नीट साफ़ हो जाता है। लेकिन ये होता है कि हमें स्पेशल टाइम निकाल के ये काम स्टार्ट करने में देर लग रही होती है। छोटी छोटी चीज़ें थी जो बहुत गंदी हो रही थी, मैंने उन्हें अलग से साफ़ किया। इतने में है मेरी मेड भी आ गई थी, तो मैंने उसे डीपली ज़रा सफाई करवाई थी, अच्छे से सारा इसे डलवा के सारा क्लीन करवाया था और ये इतना साफ़ नीट हो गया था। हम लेडीज़ को जो है ना, ये थोड़ी मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है डीपली जब हम लोग सफाई करवाते हैं। तो मैंने वाइट दरवाज़े हैं हमारे और वो अमूमन बहुत ही गंदे हो जाते हैं, तो मैंने अच्छे से उन्हें भी साफ़ किया। और फिर मुझे जाना था, आपको पता है मेरा थोड़ा काम होता है कपड़ों से रिलेटेड, तो मैंने मार्केट जाना था। एज़ यूजुअल जो है आलियान को था कि मुझे ड्राइव करनी है। असल में जब ये बच्चे छोटे थे ना, तो मैं स्टार्ट से ही ये कहती थी कि मैं बच्चों को कभी बाइक नहीं दूंगी क्योंकि मुझे बाइक कभी सेफ़ नहीं लगती। ये यहाँ मुझे तंग कर रहा था, स्टीयरिंग उल्टा सीधा घुमा के मुझे डरा रहा था, जबकि इन्हें पता होता है मम्मा को डर लग रहा होता है हमारे साथ बैठ के। और जब अंडर एज बच्चों को बिल्कुल भी इस तरह ड्राइव नहीं करवानी चाहिए, लेकिन मेरा इन्हें ड्राइव करवाने का ज़्यादातर ये मकसद था कि ये मतलब मैं ज़्यादातर ना अपनी कॉलोनी के अंदर ही करवाती हूँ। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम इसे ले आई थी मेन रोड पे। ये बहुत अच्छी प्रॉपर ड्राइव कर रहा होता है ना, तो मेरा थोड़ा सा ना इस पर ट्रस्ट बहाल हो गया। तो इस तरह से जो है वो रोड वार्डन से हम लोग डर रहे होते हैं। और यहाँ पे जब हम आए तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा। ये ट्रेन की एक बोगी को इन्होंने, मेरे ख्याल से कोई रेस्टोरेंट बन रहा था और बड़ा अच्छा स्टेयर्स लगी हुई थी और मुझे लगता है ये छत पे भी इसकी कोई सीटिंग होगी और ये बड़े छोटे छोटे हट्स थे, शायद ये डाइनिंग हॉल बनेंगे। और काफ़ी सारे हट्स थे यहाँ पीछे तक थे, हमसे सही तरह कैप्चर नहीं हुए। बहरहाल मैंने सोचा मैं किसी दिन जाऊँगी, अंडर कंस्ट्रक्ट था और मैं पता करूँगी यहाँ बन क्या रहा है। और जब ये बनेगा ये बहुत ही अच्छी जगह होगी, कोई खाने पीने की लग रही है। तो यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ना, तो इस शॉप पे मैं लाजमी आती हूँ, हुसैना गेट के अंदर है। यहाँ पे ना बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं और प्राइस भी सही होती है इनकी। और ये चीज़ें ना मुझे आम तौर पे मतलब बाहर की शॉप्स वगैरह पे ना नज़र नहीं आती, तो ये मुझे इस शॉप से ना अच्छी मिल जाती हैं। आज मैंने कुछ लिया नहीं था, लेकिन मैंने विज़िट ज़रूर किया था क्योंकि बच्चे साथ थे, वो बहुत तंग कर रहे थे और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा बस थोड़ा सा एक नज़र मार लें, आइडिया हो जाता है क्या क्या आया हुआ है, तो फिर तसल्ली से आके हम ख़रीद लेंगे। फिर इसके बाद जो है ये आलियान ने अपने बर्ड्स के लिए कॉर्न लेनी थी, तो मैंने फिर बच्चों के लिए भी ले ली और बर्ड्स ये बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ जी हो गया था शाम का टाइम। आलियान इतने सारे चिप्स बना के ले आया कि मम्मा मैंने ये फ्राई करने हैं, और मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं तो चाइनीज़ राइस की तैयारी कर रही हूँ और इतने सारे राइस कौन खाएगा अगर आप लोग फ्राइज़ खा लोगे। तो उसने कहा मम्मा नहीं, एक संडे ही होते हैं, हमें आप राइस बनाने दें। तो अभी मैं यही परेशान हो रही थी, साथ साथ मैं राइस बना रही थी। और जैसे मैंने राइस पूरे डन किए तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि मैं मार्केट आई हुई थी, तो तुम लोग कहाँ हो, हमारा घर मार्केट से करीब है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो घर पे हूँ। तो उसने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ। तो मैं हैरान हो गई, इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। और उसने अचानक आके हमें सरप्राइज़ भी दिया और हमने फिर जो है राइस उसके साथ बड़े मज़े से एंजॉय किए। तो ये हमें नहीं पता होता कि
हम जब बना रहे होते हैं तो इसमें जो हम खाना बना रहे होते हैं उसमें किस किस का हिस्सा होता है, लेकिन ये जब पक जाता है तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना उसमें खाते हैं, तो ये नसीब की बात होती है।